आज हम पढ़ेंगे वैक्सीन के बारे में। वैक्सीन मीन्स होता है टीका संबंधी या आप जब छोटे थे तो आपको कुछ इंजेक्शंस लगे होंगे, जैसे आंगनबाड़ी में या फिर स्कूल में। वाई आर चिल्ड्रन इन्फेंट्स गिवन वैक्सीनेशन, मतलब जब आप चिल्ड्रन बच्चे होंगे या फिर इन्फेंट्स मीन्स छोटे बच्चों को जो बहुत ही छोटे रहते हैं, नवजात। इन्फेंट्स मीन्स होते हैं नवजात। उन्हें कुछ वैक्सीन दी जाती है, उन्हें कुछ इंजेक्शन लगाए जाते हैं। ठीक है, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या बेनिफिट्स हैं और यह क्यों लगाए जाते हैं। व्हेन अ डिसीज कैरिंग माइक्रोब्स इंटर्स आवर बॉडी, जब एक रोग वहन करने वाला या रोग फैलाने वाला, बीमारी फैलाने वाला रोगाणु माइक्रोब्स तो जब वह इंटर्स मीन्स प्रवेश करता है आवर बॉडी मीन्स आपके शरीर में, द बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, तो जो अपनी बॉडी रहती है, प्रोड्यूस मीन्स उत्पन्न करती हैं, एंटीबॉडीज मीन्स एंटीबॉडीज टू फाइट द इन्वायरर, मतलब जो जब हमारी बॉडी में रोग फैलाने वाले रोगाणु प्रवेश करती हैं तो जो हमारी बॉडी रहती है वह उनसे लड़ने के लिए एंटीबॉडीज उत्पन्न करती है। द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर्स, द बॉडी मीन्स जो हमारा शरीर होता है वह हमेशा याद रखता है हाउ टू फाइट, मतलब कैसे फाइट करना है, कैसे हमें आक्रमणकारी या हमला करने वाले रोगों से लड़ना है, मतलब जो हमारी बॉडी पर हमला करती हैं। यानी कि जैसे कोई रोग आया, रोगाणु, और वह किस तरीके से हमारी बॉडी पर हमला कर रहा है, कैसे हमें बीमार कर रहा है, तो जो हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं तो उन्हें हमारी बॉडी हमेशा याद रखती है कि हमें कैसे फाइट करना है। द माइक्रोब इफ़ इट इंटर्स अगेन, यदि यह फिर से शरीर में प्रवेश करती हैं। If dead or weakened microbes are introduced into a healthy body, the body fights and kills the invading bacteria by producing suitable antibodies। तो इसमें भी यही लिखा है कि जब कमज़ोर, वीकेंड या फिर मृत ये जो माइक्रोब्स रहती हैं हमारी बॉडी में प्रवेश करती हैं तो जो बॉडी उनसे फाइट करती है और उन्हें किल्स करती है, मारती है। इन्वेडिंग मीन्स हमला करने वाले बैक्टीरिया, बाय प्रोड्यूसिंग सूटेबल, प्रोड्यूसिंग मतलब जो उत्पन्न होता है वह बैक्टीरिया को मारती है। द एंटीबॉडीज़ रिमेन इन द बॉडी एंड, जो एंटीबॉडीज़ रहती है वह हमारी बॉडी में रहती, रिमेन मीन्स होता है रहना, एंड वी आर प्रोटेक्टेड, और हम प्रोटेक्ट रहते हैं फ्रॉम द डिसीज काउजिंग माइक्रोब्स फॉर एवर, फॉर एवर मीन्स हमेशा के लिए। तो जो वो रोगाणु रहते हैं माइक्रोब्स, उनसे होने वाले बीमारियों से हम हमेशा सुरक्षित रहते हैं। दिस इज़ हाउ अ वैक्सीन वर्क, यह वैक्सीन कैसे वर्क करती है। सेवरल डिसीजेज इंक्लूडिंग कॉलेरा, सेवरल मीन्स अनेक प्रकार की बीमारियां, जैसे इनमें शामिल हैं कॉलेरा, ट्यूबरक्लोसिस, स्मॉल पॉक्स एंड हेपेटाइटिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीन। इन सब बीमारियों से हम बच सकते हैं वैक्सीन के ज़रिए। In your childhood, you must have been given injections to protect yourself against several diseases. तो जब आप बचपन में, in your childhood means आपके बचपन में आपने देखा होगा कि आपको कई तरह के इंजेक्शन लगे होंगे। टू प्रोटेक्ट मीन्स सुरक्षित रहने के लिए, yourself खुद सुरक्षित रहने के लिए, अगेंस्ट several diseases अनेक बीमारियों से, अनेक बीमारियों के बचाव करने के लिए। कैन यू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ दीज डिसीजेज, तो क्या आप
प्रिपेयर मीन्स तैयार कर सकते हैं, लिस्ट मीन्स एक लिस्ट। तो इन बीमारियों की हमें एक लिस्ट तैयार करनी है। यू मे टेक हेल्प फ्रॉम योर पेरेंट्स, आप अपने पेरेंट्स की मदद भी ले सकते हो कि हमारे लिए जो बचपन में वैक्सीन दी गई हैं वह किन बीमारियों से बचने के लिए दी गई हैं और कौन कौन सी वैक्सीन दी गई हैं। इट इज़ एसेंशियल टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रन, यह आवश्यक है, एसेंशियल मीन्स आवश्यक है, टू प्रोटेक्ट मीन्स बचने के लिए, ऑल चिल्ड्रन मीन्स सभी बच्चों के लिए, ठीक है। अगेंस्ट दीज डिसीज़, इन बीमारियों से बचने के लिए, जो ऊपर जैसे हमने पढ़ा कोलेरा, ट्यूबरक्लोसिस, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस, इन सब से बचने के लिए यह बहुत ही आवश्यक है। नेसेसरी वैक्सीन्स आर अवेलेबल इन द नियर बाय हॉस्पिटल, नेसेसरी मीन्स आवश्यक, वैक्सीन आर अवेलेबल मीन्स उपलब्ध है, नियर बाय हॉस्पिटल मीन्स पास की अस्पताल में यह उपलब्ध है। यू माइट हैव सीन द एडवर्टाइजमेंट ऑन टीवी एंड न्यूज़पेपर्स regarding protection of children against polio under the पल्सेस पोलियो प्रोग्राम। आपने पोलियो प्रोग्राम मतलब पल्स पोलियो प्रोग्राम के बारे में बहुत ही अच्छे से सुना होगा, जो कि हमें टीवी या न्यूज़पेपर में ऐड देखने को मिलती है, एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलती है पल्स पोलियो प्रोग्राम के संदर्भ में, ठीक है। पोलियो ड्रॉप्स गिवन टू चिल्ड्रन आर एक्चुअली अ वैक्सीन, तो जब आपको भी पोलियो की बूंद पिलाई गई होगी, पोलियो एक प्रकार से वैक्सीन ही है। अ वर्ल्ड वाइड campaign against smallpox has finally led to its radiation means होता है विकिरण from most part of the world. These days vaccines are made on a large scale from microorganisms to protect humans and other animals from several diseases. जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से वैक्सीन तैयार की जाती है बड़े पैमाने पर, लार्ज स्केल मीन्स बड़े स्तर पर, इनसे ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स, मानव को और दूसरे जानवरों को प्रोटेक्ट मीन्स सुरक्षित किया जाता है या बचाव किया जा सकता है अनेक प्रकार की बीमारियों से। तो इस टॉपिक को आपको अच्छे से समझना है और रीड करना है।